उस 17 साल के बच्चे के दिल में ऐसा क्या आया होगा, उसने क्या देखा कि वो 3 बच्चियों को अडॉप्ट करके ही घर पे सीधे लेकर के आ गया। मैंने वो तलाश की, मैंने वो इनवर्ड जर्नी लिया और मुझे लगता है उसके लिए हिम्मत की ज़रूरत होती है। पूरी रात देखने के बाद अर्ली मॉर्निंग जब वो कपड़े बदलने जा रही थी तो मैंने उसको बीच में ही रोक लिया। तो मेरी शादी 6 महीने टल गई। तो मैंने कहा कि ना मैं कोर्ट में करूँगा और ना मैं मंदिर में करूँगा। चाहिए यूपी बिहार में सबका बेटा कलेक्टर ही बनना चाहिए। मुझे यहाँ रुक कर बोलना पड़ रहा है। मेरे लाइफ का सबसे मुश्किल दौर यही रहा है। तुम वेश्यावृत्ति में औरतें उनको ले आए, मान क्यों लाया? है ना? वैसे कुछ आइडियल कैरेक्टर्स आपके सामने खड़े हैं। एग्जैक्टली, है ना? और मैंने स्पाई कैमरा लगा के 11 महीने मैंने एविडेंस इकट्ठा किया। डीएम के साथ चाय पीने में लोग अपने आप को महामंडित समझते हैं और नेताजी के साथ पीछे पीछे घूमने में। 11,000 बच्चों की पढ़ाई, 6,439 बच्चियों को इस दलदल से निकालना, 4,052 कोर्ट केस, 20 PILs, 8 रिपोर्टेबल जजमेंट्स, 1215 बच्चियों का परिवार समेत जिम्मेदारी, हम कहीं गलत बोल रहे हो तो बोलिएगा, 236 विटनेस प्रोटेक्शन और तकरीबन 1,20,000 प्रिवेंशन थ्रू अवेयरनेस। 250-300 तो हम लोगों ने कोठों को ऐसी सिचुएशन लाए कि उसको शट डाउन करवाया है। ये दिस इज नॉट प्रोजेक्ट फॉर मी, दिस इज लाइफ फॉर मी, दिस इज पैशन फॉर मी। तो ये आगरा होम का क्या केस है? देश का मेरे साथ सबसे बड़ा रेस्क्यू था कि बच्चियों के पेरेंट्स को ढूंढने में जो वक्त लगेगा उस जगह पे तो कहीं उनको रखना होगा। आपकी जिम्मेदारी बच्चियों को रेस्क्यू करा करके और होम तक देने तक की है। दिस इज हाउ यू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, दिस इज हाउ यू सेव योर फ्रीडम। 17 साल का उम्र और उस उम्र में 3 बच्चियों को घर पे अपने साथ लेकर आना, ये कहते हुए कि भाई हमने इनको अडॉप्ट कर लिया। अब आप सोचिए कि घर का माहौल क्या हुआ होगा और उस 17 साल के बच्चे के दिल में ऐसा क्या आया होगा, उसने क्या देखा कि वो 3 बच्चियों को अडॉप्ट करके ही घर पे सीधे लेकर के आ गया, जब वो खुद ही बचपने में है। ये है हमारे अजीत सिंह जी, गुड़िया फाउंडेशन। आइए उनसे पूछते हैं, उनसे जानते हैं इस सोशियो फेयर मंच से कि क्या रही होगी ऐसी दुविधा, क्या रही होगी ऐसी बात, किस बात ने उनके दिल को कचोटा जो वो इस रास्ते पे निकल चले। नमस्कार अजीत जी, बताइए। मुझे नहीं लगता कि कोई बाहरी चीज़ कचोटती है और कचोटनी चाहिए आदमी को, और मुझे नहीं लगता है कि मुझे किसी तीसरे ने बताया कि मुझे क्या करना है। ये मेरी अपनी अंतर यात्रा थी। मुझे लगा, मैंने वो तलाश की, मैंने वो इनवर्ड जर्नी लिया और मुझे लगता है उसके लिए हिम्मत की ज़रूरत होती है। दूसरों को तो सब बोलते रहते हैं, लेकिन दूसरों को बोलने से पहले अपने अंदर की यात्रा करना बहुत ज़रूरी है। और वो उस यात्रा में जो आपको मिले उसका निर्वहन करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, अपने आप में डबल मेहनत की ज़रूरत है। तो बस मेरे दिल ने कहा, इट वॉज़ वेरी स्पॉन्टेनियस। मैं शादी देखने गया था अपने कज़न की और शादी में लगा और रात भर महिला ने नाचा। तो मुझे, और जिस ढंग से अश्लीलता से उसको देखा जा रहा था या कमेंट्स पास हो रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे कला का मैं बहुत शौकीन हूँ, लेकिन मुझे लगा कि ये रवायत नहीं होनी चाहिए। और फिर मैंने पूरी रात देखने के बाद अर्ली मॉर्निंग जब वो कपड़े बदलने जा रही थी तो मैंने उसको बीच में ही रोक लिया। और मैं जब पहला लाइन मुझे याद है, मैंने बोला, व्हाट इफ़ आई अडॉप्ट योर चिल्ड्रन, मैं क्या तुम्हारे बच्चों को गोद लूँ? तो हंसने लग गई। उसने, सबको लगता है, मुझे भी लगता है, मतलब कि, लेकिन मैं श्योर था। मैं 17 साल की उम्र में ही मैं एकदम श्योर था कि मैं क्या कह रहा हूँ। और मैं अपने बातों पर मैं जीने की कोशिश करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं दोगला जीवन न जीऊँ, है ना? ठीक है, आई एम नॉट परफेक्ट। सवाल ये बात है कि और मैं भी 5% झूठ बोल देता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि 90 से 95% मैं सच ही बोलूँ, वरना क्या खो जाएगा और क्या पा लेंगे झूठ बोल कर। आपको उस नुआंस को पकड़ना पड़ेगा। ये जो खोने और पाने की जो आदत है ना, उससे जब ऊपर उठकर आप देखोगे ना, तो फिर आप फिर सच्चाई के
रास्ते पर चलने की कोशिश करोगे। और सबसे बड़ी बात तो उस सच्चाई में आपकी अपनी शांति है, आपकी अपनी खुशी है ना। क्योंकि खुशी आपको डिपार्टमेंटल स्टोर में नहीं मिलेगी कि 5 किलो आप खरीद के ले आ रहे हैं। सही। सवाल है ना। तो वो इट इज वे ऑफ लाइफ, इट इज व्हाट यू डू, व्हाट यू से, व्हाट ना। और वो तभी कर पाते हो अपने मिजाज से, अपने मर्जी से, जब आपके अंदर वो आत्मबल होता है। और जो आत्मबल तभी होता है आपके अंदर जब आपको डेफिनेशन ऑफ लाइफ इज वेरी क्लियर, द फंडामेंटल इज वेरी क्लियर। वेरी गुड। सो वो 3 बच्चियों को जब आपने उनसे कहा कि भाई हम क्या आपकी तीनों बच्चियों को अडॉप्ट कर सकते हैं, तो क्या वो बच्चियां भी वहाँ पे थीं जब वो माँ, तो आपको कैसे पता चला कि उनके 3 बच्चे हैं? पता था ना, जो हमारे एक साथी हुआ करते थे, मतलब जिनका जैसे हम लोग के यहाँ क्या है कि किसी को एक काम बांट दिया जाता है, समझे कि नहीं, कि भाई नाच लाना क्या, शादी में बिना नाच के तो शादी नहीं होती थी भाई। यूपी बिहार वगैरह में तो ठीक है, इवन एमपी में मैं देखता हूँ तो वहाँ राई होती है, तो भाई उनके जिम्मेदारी पर यही काम था। ये कल्चर है वहाँ की शादी का, ये कल्चर है कि ये पूरी रात ऐसे, उसको शुभ भी मानते हैं, ऐसा भी बात नहीं, लेकिन फिर भी जो पुरुष लोग देखते हैं उनके देखने का नजरिया अलग होता है ना। और बाई जी लोग उनको आशीर्वाद भी देते थे वर वधू को, ऐसी बात नहीं है। तो उनसे पता था मुझे, ठीक है ना, तो कि उनके 2 बेटियां और 1 बेटा है ना। तो मैं वो तो इसलिए मैंने उनसे बोला कि भाई अगर ले आता हूँ, तो फिर उसने हंस दिया, जैसे उसको लगा कि बच्चा सा आदमी है, वो होगी मेरे समझ से 31 साल के, 28 साल 30 साल की रही होगी, है ना। और हम मुश्किल से मैं समझता हूँ कि मतलब गैप था, तो शी जस्ट वॉकड, बट आई वाज श्योर मैंने क्या कहा और कह दिया, तो फिर कह दिया। वो बात तो मेरे अंदर आज भी है ना। फिर बात खोने और पाने की नहीं है, मैंने कहा ना, बात हो गई तो हो गई बात। वही स्टैम्प पेपर, हमारी शादी हो रही थी, मतलब SOS चूँकि भाई एक SOS होम है, तो मेरी शादी 6 महीने टल गई। तो मैंने कहा कि ना मैं कोर्ट में करूँगा और ना मैं मंदिर में करूँगा, समझे कि नहीं। और ठीक है, और मैं मतलब जो इंस्टीट्यूशनाइज तरह, अरे मैं बोल दिया, हो गया स्टैम्प पेपर, बात खत्म हो गई, समझे कि नहीं, है ना। अब इसमें इतना वो करने की क्या जरूरत है। एंड लाइक वो बेचारे, उनका डरना सही था कि एक इंस्टीट्यूशन है तो उसको लीगैलिटी के फ्रेमवर्क में उनको जाना है। तो बट इट गॉट पोस्टपोन्ड, आई केप्ट कूल, है ना। फिर अल्टीमेट ऐसे ही शादी हो गई, मैंने कहा, है ना। तो सवाल इस बात का है कि जब बात हो गई तो हो गई। फिर मैंने उसको परस्यू किया उस औरत को। फिर मैं जब हंसराज कॉलेज से मैं जब लौट कर जाता था, बीच बीच में कई बार गया बनारस, तो मैंने उसको परस्यू करने का कोशिश किया, ठीक है। और अल्टीमेटली फिर बच्चों को घर लाया, बच्चों को घुमाने ले गया, फिर वो प्रक्रिया चलती रही, है ना। और फिर फाइनली वो मेरे घर भी आए, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है कि हम लोग बड़े मीडियोकर फैमिली के लोग हैं, समझे कि नहीं। मेरी माँ तो पढ़ी लिखी नहीं थी, पिताजी पढ़े लिखे थे, ठीक है। और सबको चाहिए, यूपी बिहार में सबका बेटा कलेक्टर ही बनना चाहिए। स्वाभाविक से मेरे पिताजी ने मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, बड़ी अच्छी एजुकेशन से। हमने देहरादून से स्कूलिंग किया, फिर लमार्टिनियर से पढ़ाई की। तो हमारा कर्नल ब्राउन स्कूल भी बहुत फेमस था, ये लमार्टिनियर भी फेमस था, फिर हंसराज। तो बात है कि उनको लगता था कि मेरा बेटा कलेक्टर ही बनना चाहिए, है ना। लेकिन हमारे मिजाज में तो कुछ और चल रहा था, ठीक है। अब बहुत मुश्किल, मैं आपको बताऊँ, मेरे लाइफ का सबसे, मुझे यहाँ रुक कर बोलना पड़ रहा है, मेरे लाइफ का सबसे मुश्किल दौर यही रहा है ना। जो सामाजिक बहिष्कार होता है, और समाज का बात नहीं तो जनरल बोल देना बड़ा आसान है ना। वो आज तक मेरे साथ चल रहा है, चाहे कितना भी अवार्ड मिल जाए, कितना भी रिकग्निशन मिल जाए, लेकिन कहीं न कहीं आप बहुत पैसे वाले नहीं हो, आप बहुत बड़े गुंडे बदमाश नहीं हो, आप बहुत बड़े नेता नहीं हो, तो वो फिर आप एक छोटा सा अपना नाली भी नहीं बनवा सकते घर के सामने, समझे कि नहीं, ठीक है। तो वो सोशल सैंक्शन आपको नहीं मिलता है, वो दूसरे वालों पीठ ठोक देते हैं, लेकिन 2 कदम आपके साथ नहीं चलते नहीं है ना। दुखद इस बात का है, ठीक है। तो मैं ये बात को यहाँ रुक कर इस बात मैंने आपको हाईलाइट करने की कोशिश की कि मेरे लाइफ का है ना, बुलेट ले लेना आसान है, लेकिन ये दौड़ दो पूरा होता है। और स्पेशली वो बच्चे, वो महिला एक मुसलमान थी, अच्छा, तो आप समझ सकती हैं क्या खेला हो गया। तो एक तो पहला कहना कि भाई ये तुम वेश्यावृत्ति में और उनको ले आए, उनके बच्चों को ले आए, और ऊपर से तुम चलो ये भी ले आए। मेरी माँ ने बोला ये तो ले आए, तो चलो फिर भी ठीक है, मुसलमान क्यों ले आए, है ना। जो कि मेरी माँ मुझे हमेशा दरगाह पर चिराग जलाने जाती थी, बचपन से मेरी आदत यही है, और मुझे हमेशा ले गई, समझी कि नहीं।
तो लेकिन उनके मुंह से भी मैंने सुना, तो फिर लेकिन उनको वो समझ गई तुरंत, मतलब शी वॉज ऑन द बैक फुट कि नहीं मैंने कहीं गलत कह दिया है, लेकिन आम समाज का धारणा वही बनी रही, ठीक है ना। तो बहुत मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपके खाने के लिए पैसे नहीं है, गाड़ी के लिए पैसे नहीं, मतलब उस दौर में आप इस पैशन को कैसे आगे लेकर चल सकते हैं, है ना। आपके लिए जीना दुभर हो जाता है, समझे। सबका कहना घर रिश्तेदार, लड़का बर्बाद हो गया, इनका तो आवारा हो गया लड़का, वो तो रेड लाइट एरिया जाता है, तो मतलब और उसके अंदर लोग जोड़ घटा। बात मुझे लोगों का फर्क ज़्यादा नहीं पड़ा, ना तब पड़ा ना आप पड़ा, लेकिन दैट आपका काम वो हैम्पर तो कर देता है ना, है ना। मुझे स्टिग्मा फेस करना पड़े वो तो एक पहलू है, लेकिन उस स्टिग्मा की वजह से आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको कोई सहभागिता नहीं मिल, कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, आप बिल्कुल आइसोलेटेड हो जाते हो। और विशेषकर जबकि मैडम ने स्कूल में बताया था भगत सिंह बनो, मदर टेरेसा बनो, वैसे कुछ आइडियल कैरेक्टर्स आपके सामने खड़े हैं, एग्जैक्टली, है ना, और सब में रियल लाइफ में करो तो आपको क्रूसीफाई कर देते हैं सब लोग मिलकर। करेक्ट। लेकिन और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आज तक वो दौर नहीं खत्म। लोगों को लगता है कि खत्म हो गया, लेकिन नहीं खत्म हो गया। जो आप अपने ट्रॉमा के थ्रू जाते हो और कंटिन्यू करते हो, है ना, क्योंकि हर जगह लोगों को कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस है, समझे कि उसको फुलफिल नहीं कर रहे। इफ यू आर नॉट टोइंग द लाइन देन देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो जो कर रहे हो उसका एक रिकग्निशन दूसरे किस्म का मिल जाता है कि पीठ ठोक दिया आपको, अवार्ड दे दिया आपको इंटरव्यू आ गया आपका, बट स्टिल यू आर एन एलियन, स्टिल यू आर एन आउटसाइडर, है ना। आप मेन स्ट्रीम में नहीं घुस पाए हो, ठीक है ना। तो ये इसको समझाना शायद मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। सोशल वर्क को आपने यहाँ मेन स्ट्रीम से जोड़ा, ऐसा क्या? सवाल इस बात का है, बात सोशल वर्क भी अगर दुकान चलाने जैसा चलाओ तब दिक्कत नहीं है, देन यू आर पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम। नहीं, हमने जेन्युइन सोशल वर्क की बात की। हाँ, मैं जुनून, जब जुनूनियत के हद तक आप जाकर सोशल वर्क करोगे, जाकर जैसे कि मैं सेक्स वर्कर्स के गांव में मैं 28 सालों से रहता हूँ, मैंने बच्चे अडॉप्ट किए, और मैंने स्पाई कैमरा लगा के 11 महीने मैंने एविडेंस इकट्ठा किया माइनर बच्चों में। व्हेन आई गो आउट ऑफ द बॉक्स, सब मेरे डोनर भी कहते हैं बवाल करने की जरूरत क्या है, बवाल ना, तो बवाल हो गया ये सच में जिंदगी है। मतलब यही प्रॉब्लम है कि हम एनजीओ सेक्टर में वी डू एक्टिविटीज, वी डू सर्कस, वी स्पेंड ऑल द मनी, वी मेक ऑल द रिपोर्ट्स, वी मेक ऑल द पीपीटीज, बट एट द एंड ऑफ द डे वी डोंट चेंज लाइफ्स, इट डजंट सिंक्रोनाइज इनटू अ चेंज। मेरा प्रॉब्लम ये है, समझे कि नहीं। इमीडिएट कुछ आप देकर कुछ कर लेते हो वो अलग बात है ना, वो चैरिटी बोर्ड, कंपैशनेट सर्विस, बट दैट मस्ट, इट्स नॉट द गोल, इट्स अ मीडियम। इट मस्ट कन्वर्ट इनटू अ लॉजिकल कंक्लूजन, है ना। स्ट्रक्चर पर आपको हिट करना है, आपको ऐसी परिस्थितियां ना आए उस पर काम करना है आपको, ना। सवाल है सवालिया संस्कृति को जीवंत करना है। वी आर ऑन द साइड ऑफ द पीपल, वी आर द एडवोकेट ऑफ द पीपल। फंडामेंटल क्लैरिटी लोगों को नहीं है। डीएम के साथ चाय पीने में लोग अपने आप को महामंडित समझते हैं, और नेताजी के साथ पीछे पीछे घूमने में। एंड इट्स अ शेम, इट्स अ डिसग्रेस। एग्जैक्टली वी मस्ट कम अप एंड से यस, हियर वी आर, वी स्टैंड विद द पीपल, वी आर फॉर द पीपल। हम इनके वकील हैं, हम आपके वकील नहीं हैं, हम दलाली नहीं करते हैं आपसे। क्या बात है, क्या बात है। ये जज्बा, ये काम, और यही कारण है कि आपका डेटा जो अभी हमारे सामने है, हम एक बार बोलना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी इसको सुने। 11,000 बच्चों की पढ़ाई, जैसा कि अभी गुड़िया फाउंडेशन ने, अजीत जी ने बताया, गुड़िया फाउंडेशन के फाउंडर, कि इन्होंने रियल इम्पैक्ट क्रिएट किया है। और मैं एक बार इस डेटा को आप सबके सामने रखना चाहूँगी। 11,000 बच्चों की पढ़ाई, 6,439 बच्चियों को इस दलदल से निकालना, 4,052 कोर्ट केस, 20 PILs, 8 रिपोर्टेबल जजमेंट्स, 1215 बच्चियों का परिवार समेत जिम्मेदारी, हम कहीं गलत बोल रहे हो तो बोलिएगा, 236 विटनेस प्रोटेक्शन, और तकरीबन 1,20,000 प्रिवेंशंस थ्रू अवेयरनेस। कुछ और इसमें ऐड यदि हो तो आप बताएं जरूर। इसमें एक आध दो चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि जैसे कि हम लोगों ने जैसे कि बेल्स, जैसे कि लीगल इंटरवेंशन FIR करने तक हम सीमित नहीं रहते। हाँ जी। उनकी बेल्स खारिज कराना, बिकॉज अगर उनको बेल मिल जाएगा, वो जमानत मिल जाएगी, बाहर आएंगे तो धमकाएंगे, एविडेंस को टैंपर करते हैं। तो ऐसे हजारों हमने बेल खारिज करवाई है। अब बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट तक हम जाते हैं, बहुत अच्छे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के हैं
कस्टडी को हमने अपोज करते हैं, क्योंकि वही कोठे मालिक फर्जी डॉक्यूमेंट से लड़कियों को फिर वापस ले जाते हैं, अपने कोठे में रखते हैं, तो उसको उस कस्टडी को हम अपोज करते हैं। ठीक है ना। जो नॉर्मल रूटीन केस है वो तो लड़ते ही, लेकिन उसमें बेल, कस्टडी, जो प्रोसीडिंग स्टे ले आते हैं कोर्ट से, उसको फाइट बैक करना, ठीक है ना। उनको तो अरेस्ट स्टे ले आते हैं, उसके खिलाफ लड़ना, ताकि ये ट्रैफिकर जेल में जाएं। कन्विक्शन तो 20 साल बाद होगा, लेकिन आज के दिन में हम चाहते हैं कि कम से कम 5 साल 8 साल जेल में वो रहें, तो रहे कम से कम। हाँ, एकदम सही, तो एकदम वो स्टार्ट आज के कॉन्टेक्स्ट में वो हमारी स्ट्रेटजी यही है ना, कि थोड़ा डिले है जस्टिस सिस्टम, तो हम किसी न किसी रूप में इसको हम उसको अप्लाई करें, और उनको वो फील होना चाहिए, है ना। कोठे हमने कम से कम, मैं समझता हूँ 250-300 तो हम लोगों ने कोठों को ऐसी सिचुएशन लाए कि उसको शट डाउन करवाया है। ठीक है ना। तो कुछ लीगली, कुछ अपने जो प्रोसेस है उसके माध्यम से, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और हम लोगों ने टेस्टिफाई कराया करीब से 1,500 लड़कियों को, तो हमने उसको विटनेस प्रोटेक्शन देकर कहीं छुपा कर रखते हैं। हमारी कलकत्ता की लड़कियाँ, हमारी बाहर बेंगलोर की लड़कियाँ, वो बेचारी डर के मारे कोई आना नहीं चाहेगा, कौन आएगा इस देश में, क्योंकि विटनेस प्रोटेक्शन है ही नहीं, सुरक्षा है ही नहीं उनको, तो उनको छुपा कर रखना, उनसे गवाही कराना। तो ऐसे करीब 1,500 लड़कियों को हमने छुपा कर रखा, उनको गवाही कराई, है ना। बस इसका मकसद ये है, ये दिस इज नॉट प्रोजेक्ट फॉर मी, दिस इज लाइफ फॉर मी, दिस इज पैशन फॉर मी, है ना। मकसद ये है कि कंक्लूड करना है। जब कंक्लूड करना है तो वो हर चीज हम करेंगे जो जरूरी है। अगर आपके अपने बच्चे के साथ होगा तो आप क्या करोगे? आप ये बोलोगे कि हम सिर्फ कॉन्डोम बांटेंगे, सिर्फ हम एजुकेशन करेंगे, अपनी जान लगा दोगे? वो हर चीज करोगे जो आपको अपने बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता हो और न्याय दिलाता हो। सही। एक बहुत फेमस केस आपके अजीत जी, आपके विषय में जो पता चला है, आगरा होम से रिलेटेड, जैसा रेस्क्यू के बाद जो बच्चियां होम में जाती हैं और वहां से भी कुछ, तो ये आगरा होम का क्या केस है, कुछ बताएंगे क्या? जी, बेसिकली जो लड़कियां रेस्क्यू हुई थी, हमने इलाहाबाद से रेस्क्यू किया था। वो भी मुझे याद है कि वो मैं 2008 से फॉलो किया। मैंने स्पाई कैमरा लगा कर 11 महीने रहा, एविडेंस इकट्ठा किया, क्योंकि जनरली क्या होता है, पुलिस इज ऑन अ डिनाइल मोड, है ना। ये फिर धंधा चलता कैसे भाई, है ना, जब कोई नहीं इन्वॉल्व। तो बेसिकली क्या है, तो उसको हमने अपने 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 तरीके से एविडेंस इकट्ठा किया। फिर हमने PIL किया। एक बार रेस्क्यू फेल हो गया 2008 और 9 में, तो फिर हमने PIL किया 2015-16 में। PIL के बाद हमने रेस्क्यू ऑपरेशन कराया और वहाँ पर 61 ब्रॉथल्स भी सीज कराए। वो बहुत बड़ा, देश का मेरे समझ सबसे बड़ा रेस्क्यू था, जहाँ करीब 135 बच्चे और महिलाओं को रेस्क्यू किया गया। और वो उनको फिर शेल्टर होम में आगरा भेजा गया, बिकॉज इलाहाबाद डिड नॉट हैव अ शेल्टर होम, वहाँ शेल्टर होम नहीं था, तो वो वहाँ पर प्रोटेक्शन होम आगरा में गई। अब वहाँ से करीब 40 महिलाएं और 8 बच्चों को, 43 मेरे समझ से महिलाएं और 8 बच्चों को वहाँ से मतलब री-ट्रैफिक कर दिया गया, है ना। ठीक है। अब उसमें फिर हम लोग वो भी हम ही ने इन्वेस्टिगेट किया, फाइंड आउट किया। हमने चीफ मिनिस्टर महोदय को लिखा, खैर तुरंत एक्शन हुआ उस पर, वो जेल गई और वो केस आगे बढ़ा। उस केस को हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़े हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो कुल मिला जुला कर इट वॉज उसमें मेन एंगल जो आपको समझने की ज़रूरत है, और वो बस एक आगरा की बात नहीं, ये पूरे एक देश का फिनोमिना है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत पहले आइडेंटिफाई किया था, है ना, कि होम्स आर नॉट सेफ। एग्जैक्टली, यही मैं आपसे तो पूछने रेस्क्यू के बाद जो होता है, देखिए 2 ऑप्शंस हैं, या तो ऑब्वियसली लड़कियां होम्स में जाएं, ठीक है ना, या तो अपने मदर पेरेंट्स के साथ जाएं। इसलिए गुड़िया का सख्त मानना है कि ये जो फैमिली रिहेबिलिटेशन हो वही आइडियल है। बेस्ट यही है कि अगर वो आइडेंटिफाई करके खोज पाएँ तो हम उनको खोज कर बच्चियों को उनको हैंड ओवर कर दें। होम इज़ ऑलवेज अ जो इंस्टीट्यूशनल केयर है वो सेकंड ऑप्शन ही होना चाहिए। ये बात सच्चा है। लेकिन ये भी तो है कि बच्चियों के पेरेंट्स को ढूंढने में जो वक्त लगेगा, उस जगह पे तो कहीं उनको रखना होगा। ऑब्वियसली वो होना है, वहाँ रहते हैं, मतलब कि देखिए सवाल इस बात का है कि उसको बिल्कुल हटाया नहीं जा सकता, लेकिन लुकिंग एट द जो एक्सपीरियंस, जो पूरा अनुभव इतने दिनों का है इस देश में, वहाँ पे थोड़ी सख्ती होनी चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि बच्चे फिर से री-ट्रैफिक। एग्जैक्टली। तो होम
एक जो आइडियल सोल्यूशन के रूप में निकल कर नहीं आ पाए हैं, है ना। और ऑब्वियसली उसको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, उसको और फोकस करने की ज़रूरत है, लेकिन अपने आप में समस्या आज के दिन में तो है। इसलिए अगर हमसे आप कंपैरिजन करके पूछेंगे तो मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ कि जो पेरेंट्स के साथ अगर कस्टडी हो, पेरेंट्स को कस्टडी हो तो सबसे बेस्ट है। उसके लिए NGOs को कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। हाँ, अब नहीं होगा तो होम्स में आएंगे और फिर होम को भी बेहतर होना चाहिए। इस पर एक होमवर्क करने की ज़रूरत है। सही। तो ये जो आप जो बच्चियों को रेस्क्यू करते हैं, उसके बाद बच्चियां होम्स में जाती हैं, आप गुड़िया फाउंडेशन या अजीत सिंह जी, आपकी जिम्मेदारी बच्चियों को रेस्क्यू करा करके और होम तक देने तक की है, या उसके बाद भी आप फॉलो अप करते हैं या आप देखते हैं? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया, जैसे मैं अपने बेटी के लिए करूँगा मैं वैसे ही करता हूँ। अच्छा जी। है ना। NGO मतलब मेरे लिए कोई व्यवसाय नहीं है। बेसिकली हम प्रोजेक्ट तक सीमित रह जाते हैं। हमारे पास प्रोजेक्ट तो कभी था ही नहीं ऐसा होलिस्टिक, कभी एजुकेशन पर था तो कभी हेल्थ पर था, है ना। हमने तो लेकिन सब कुछ किया। हम प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन, प्रोसिक्यूशन, रिहेबिलिटेशन और रीइंटीग्रेशन, इस 4 बिंदु पर काम करते हैं। यही हमारा इनोवेटिव होलिस्टिक एंड टू एंड स्ट्रैटेजी है। और यही स्ट्रैटेजी आप अपने बच्चे के साथ अप्लाई करते हो। आप ये नहीं बोलते कि मैं सिर्फ एजुकेशन करूंगा, मैं सिर्फ हेल्थ का काम करूंगा, बाकी तुम अपने से मुकदमा खुद लड़ो। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा होता है तो दैट इज द सोल्यूशन। और हमने चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन फ्री रेड लाइट एरिया इस देश का बनाया है। हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने भी हमको इसके लिए सम्मानित किया, और द वीक मैगजीन ने भी जो मैन ऑफ द ईयर बनाया तो उन्होंने खुद इन्वेस्टिगेट किया। तो वी हैव बीन एबल टू क्रिएट अ red light area free of child prostitution, through this process, through this holistic process, right? If you do things in isolation, अगर आपने सिर्फ पढ़ाई पे फोकस किया तो पता लगा आप एजुकेटेड सेक्स वर्कर बना दोगे, ठीक है ना। तो दैट इज द डिलेमा यू हैव टू गो। दिस लाइक प्लेंटी ऑफ डिलेमास दैट यू हैव टू अंडरगो, बट अल्टीमेटली यू हैव टू कंक्लूड समवेयर, है ना। और वो समवेयर वो होगा जहाँ जिंदगियाँ बदलने का जो कि ज़िंदगियों को बदल देने का पैमाना होगा, है ना। अगर आप ज़िंदगियां नहीं बदल पा रहे हैं, अगर लाइफ बदल नहीं पा रहे हैं, देन आई एम सॉरी टू से हम शैडो बॉक्सिंग कर रहे हैं बस, है ना। और जनरली हम सर्वाइव करते हैं एज NGOs, वी ग्रो, वी ईट, वी स्लीप वेल, बट वी फेल एज अ चेंज मेकर। करेक्ट। सो आप इस सोशो फेयर के मंच से यदि और भी जो संस्था है या और भी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे जो इस बच्चियों का सेक्स ट्रैफिकिंग और इस पे काम कर रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि यदि वो काम करें? डेफिनेटली आप इतने वर्षों से काम करें और आपने इतना कुछ किया है इन बच्चियों के लिए, तो आप अपने एक्सपीरियंस से उनको कहीं कुछ गाइड करना चाहें, कुछ बताना चाहें तो बताइए। देखिए, पिछले 40 साल के मेरे तजुर्बे से तो जो मैंने आपको बताया यही कह सकता हूँ कि हम पहला बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए कि हम लोगों की तरफ से बोलेंगे, और वही हमारा काम है। अपने काम को पहले समझिए। हम कलेक्टर नहीं हैं, हम SP नहीं हैं, हम एक सोशल वर्कर हैं, एक चेंज मेकर हैं। हमें लोगों के बिहाफ पर बात करनी, पहली एक चीज़ दिमाग में रहना चाहिए, और उसके लिए गट्स चाहिए, समझिए कि नहीं, ठीक है। तो लोगों की तरफ से खड़ा होना सीखिए, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि जो चैरिटी वर्क है, जो कंपैशनेट सर्विस है, दिस इज़ फाइन, दिस इज़ गुड, लेकिन वो अपने आप में गोल नहीं होना चाहिए, अपने आप में मंजिल नहीं होना चाहिए। जो भी हमारा विषय है उस विषय के सलूशन की तरफ हम आगे चले, है ना। और जो तीसरी बात है इस क्रम में कि हमें सवालिया संस्कृति को जीवंत रखना पड़ेगा। द क्वेश्चनिंग कल्चर मस्ट गो ऑन एज अ चेंज मेकर। जब तक सवाल नहीं उठाओगे, हाँ। सवाल उठाना ही सलूशन का बिगिनिंग होता है, है ना। तो अपने रोल को समझिए, मैं हूँ कौन। मैं बार्बर हूँ तो मैं बाल ही काटूंगा ना। जबरदस्ती मैं कुछ हीरो बनने लग जाऊँ तो वो गलत है, ठीक है ना। और ठीक है, समाज से और व्यवस्था से आपको गाली मिलेगी, इसको इनाम के रूप में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको जेल भी जाना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हम नेता के तरफ से नहीं बोलेंगे, हम अधिकारी के तरफ से नहीं बोलेंगे। हाँ, जहाँ अच्छा होगा वहाँ हम पार्टनर भी करेंगे। हम बहुत से केसेस हम क्या कर रहे हैं, केस लड़ रहे हैं तो हम स्टेट के साथ पार्टनर भी तो कर रहे हैं। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पार्टनरशिप होगी, और नहीं तो हम क्रिटिक हैं, वी विल क्वेश्चन यू। दिस इज हाउ यू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, दिस इज हाउ यू सेव योर फ्रीडम,
समझी कि नहीं। और हमें अगर देश से प्यार है तो हमें ये करना चाहिए। अगर हमें देश से प्यार नहीं है तो फिर हम वो दलाली का रोल अदा करेंगे। एकदम सही कहा आपने। यहाँ से कुछ आपके निजी ज़िंदगी की तरफ थोड़ा रुख करते हैं। आप जो काम कर रहे हैं और जो आपने शुरुआत किया और बहुत कम उम्र से शुरुआत की, जैसा कि आपने बताया कि माँ के तरफ से कुछ बातें आई लेकिन फिर माँ ने अपने आप को चेक कर लिया, लेकिन आप ऑल टुगेदर इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, वहाँ उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ बहुत सारी औरतें हैं और उनका क्या ही बोला जाए, उस इलाके में वैश्यावृत्ति कह लो या जो भी, और उनकी बच्चियाँ सारी, वहाँ आपका आना जाना और उसके बाद जब शादी का प्रपोज़ल किन्हीं के पास जाना, और जो आज आपकी पत्नी हैं उनके दिल में कभी कोई ख्याल नहीं आया आपको लेके, कहीं आपकी निजी ज़िंदगी में ये सारी बातें आपको कभी कुछ इम्पैक्ट नहीं दी? देखिए एक बात, अपने वाइफ को भी मैंने एक चीज़ शुरू से बोला, एक ही चीज़ बोला, मैंने कहा कि मेरा पहला प्यार मेरा काम है, उसके बीच में मत आना, है ना। और जितना उन्होंने समझ लिया उतना ठीक है ना। तो वो उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ठीक है ना। वो तो फिर मुझे हर कीमत पर करना है, किसी भी कीमत पर करना है। तो मेरे समझ से चीज़ें चल ही रही हैं, लड़ाइयाँ तो होती हैं, खूब होती हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। सब्जेक्ट इसमें मैं ये बोलूँ कि लड़ाई नहीं होती तो फिर वो झूठ होगा, फिर झूठ हो जाएगा, समझे कि नहीं। और गंभीर लड़ाइयाँ होती है, बहुत गंभीर मतभेद हो जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ठीक है, मैं तो जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा साथ है लाइक ए बुल दे आर ब्लिंकर्स, यू नो। मुझे फिर लेफ्ट राइट दिखता नहीं है। देखिए मेरी अब कमी समझ लीजिए या मेरी बुराई समझ लीजिए, जो भी है, समझे कि नहीं। तो और मेरी बेटी भी बारिश वृष्टि इज़ ऑल्सो helping the girls through her music because she's become a great exponent of the Hindustani classical music। तो वो पूरा ठुमरी दादरा और फिर जो सूफियाना कलाम गाती है, बच्चों को थेरेपी म्यूज़िक के रूप में दे रही है। तो शी इज़ ऑल्सो पिकिंग अप वेल एंड मुझे उम्मीद है कि वो लोग करेंगे। और वरना मैंने अपने बेटी को भी बोला कि बेटा यू हैव टू ग्रेजुएट टू दिस पॉइंट, तुम इनहेरिट नहीं करोगे, है ना। ये कोई दुकान नहीं है, व्यवसाय नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं कि आपको इनहेरिट करना है, आपको ग्रेजुएट करना पड़ेगा। यू हैव टू रीच दिस पॉइंट, यू हैव टू रीच दिस लेवल, है ना। और तो ऐसा इंक्लिनेशन दिख रहा है बच्चों, क्योंकि ये हमने ये भी एक बहुत दिक्कत देखी कि अपने परिवार मेरा घर, उसमें ही आदमी उलझ कर रह जाता है, ठीक है। और ये भी एक अपने आप में बहुत द्वंद्व है, मैं मानता हूँ इस बात को, है ना। इसको सल्टाना भी एक अपने आप में बड़ा जटिल मामला है। लेकिन नहीं, जब आप इस जुनून से इस काम में सोशल उसमें, जैसा कि आपने कहा कि चेंज मेकर को सब कुछ छोड़ करके और लग जाना पड़ता है, तो जब आपका एक जुनून इस तरफ रहता है ना, तब ये घर परिवार सारी चीज़ें तब दिमाग में आता नहीं, तब वो एक पॉइंट के बाद लगता है कि यार थोड़ा दूर रखो। अब हो गया। लेकिन वो हिसाब किताब हम नहीं जानते, है ना। वो हिसाब किताब हम नहीं जानते। आप जो हो रहा है, जो है ना, उसी में रस लेना शुरू करिए। मैं कहता हूँ 2 पल चुरा लो। हम जैसे अपने ऑफिस में आइस पाइस खेलते हैं, हाइड एंड सीक खेलते हैं, अभी भी बुढ़े हो गए तभी खेलते हैं, 9 से 12 पिक्चर अभी भी जाते हैं, भले जाकर वहाँ सो जाए, है ना। और कुछ करने के लिए नहीं है, तो वो मस्ती के पल, जैसे हम लोग कम्युनिटी कुकिंग आपस में साथ करते हैं, खेलते हैं आइस पाइस, क्योंकि फिर वो थक जाएंगे। हमारा ऑफिस तो 12 बजे रात को रोज बंद होता है, ठीक है ना। आज से नहीं, पिछले 25 सालों से इतने मुकदमे लोग, हम गिनती के 25 आदमी 30 आदमी मुश्किल से हम लोग हैं। तो वो जुनूनियत के लेवल पे ही हो रहा है। और उसमें भी ये मैं नहीं कहता हूँ कि सब उसमें क्रांतिकारी है, ठीक है। आधे लोग तो जॉब ही कर रहे हैं, वो ठीक है, मैं उनको कहता हूँ तो भाई 5 बज गया पहले ही जाओ घरे, समझे कि नहीं। बाकी जो पागल जो बचते हैं 10 ठो, वो फिर हम लोग करते हैं, है ना। मैं बोलता हूँ पागल के लेवल पर आपको आना, भाई देखिए मेरी बात समझिए। हम कहते हैं बुद्ध, कबीर, रविदास, जो बाउल सिंगर्स हैं, उन्होंने कौन सी PhD हार्वर्ड से की थी, है ना। उनको कौन सा प्रोजेक्ट मिला था, उन्होंने कौन से 8 घंटे काम किए थे। दे इमर्स देमसेल्व्स फॉर द ग्रेटर सोशल कॉज। वही तो सोशल वर्कर हम भी हैं, हम उनसे कम थोड़ी ना हैं। हम तो अपने आप को कम नहीं मानते, हम भी बाउल सिंगर हैं, हम भी कि हम भी रविदास हैं, हम भी कबीर हैं, हम भी बुद्ध हैं। तो वी आर सोशल रिफॉर्मर्स ना, राइट, ठीक है ना। उसमें तो आपको अपने आपको इमर्स करना ही पड़ेगा, समझिए। अब घाटा मुनाफा का आप जोड़ नहीं सकते। हम 5 किलो अच्छा करेंगे कि 8 किलो अच्छा करेंगे, हम वो सब करेंगे और उतना करेंगे जितना कर सकते हैं, जितने मेरे जान में जान है। वाह, एकदम। और वो दिख भी रहा है आपके काम से, गुड़िया फाउंडेशन से, ये दिख भी रहा है। बहुत अच्छा।
सो अजीत जी, बहुत आपका वक्त नहीं लेते हुए बस एक आखिरी सवाल की तरफ चलेंगे। जी। सो यदि आप कुछ और बोलना चाहें तो बेशक आप अपनी नहीं, मैं तो दिन भर बातें, बोलता हूँ, अगर आप पूछेंगे अच्छा तो लगेगा। इनफैक्ट देखिए, कुछ ऐसी बातें हों जो ज्ञान देकर जाएं, आपकी तरह जो काम कर रहे हैं आपके फॉलोअर्स को कुछ सिखा कर जाएं, तो वो ज़्यादा। देखिए, मेरे पास तो फुल ब्राइट के बच्चे आते हैं, हार्वर्ड से आते हैं, कैम्ब्रिज से आते हैं, प्रिंसटन से आते हैं। बात यह है कि वो सब मुझसे यही पूछते हैं कि कुछ लेक्चर दे दो। मैं कहा, कोई लेक्चर नहीं होता, मैं हर रोज जो काम कर रहे हैं वही लेक्चर है ना। तो आई डोंट हैव एनीथिंग स्ट्रक्चर्ड विद मी कि मैं आपसे कुछ बोल सकूं, है ना। बट मैं हर रोज वो कॉपी कलम लेकर तैयार रहते थे। मैं कहा, भाई ऐसे ही चलो, पहले शुरू करो झाड़ू लगाना ऑफिस में, पहले टॉयलेट हम साफ करेंगे, झाड़ू तुम लगाओ, वहीं से शुरू करो, ठीक है ना। पहले डी क्लास करो, पहले श्रिंक करो, नो द आर्ट ऑफ श्रिंकिंग। द मोमेंट यू श्रिंक, by default you connect to the entire existence, we fall in love rather। चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो नदी हो, चाहे वो रेप्ट हो, चाहे वो ट्रैफिक, सबसे आपको मोहब्बत हो जाएगी, इस कायनात से मोहब्बत हो जाएगी। और मोहब्बत होना जरूरी है, सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से मोहब्बत होने में कोई बहादुरी नहीं है, समझे कि नहीं, जुनूनियत का। तो उसके लिए आपको श्रिंक करना बहुत जरूरी है, एंड दैट श्रिंकेज इज अगेन एन इनवर्ड जर्नी, वो समझ के साथ आता है। जैसे अपने बच्चों को मैंने आर्ट का यूज़ किया अपने रेड लाइट एरिया में। हमारी डॉक्यूमेंट्री मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड भी जीती, वाटर ऑफ बर्ड्स। तो हमारे बच्चे रोज आते हैं, पहले पक्षियों को पानी पिलाएंगे, सबको खाना खिलाएंगे, वो यही काम है। मैंने कहा यही पढ़ाई है, सबसे बड़ी पढ़ाई ये है, बिकॉज यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन नॉलेज एंड विजडम। डॉक्टर के पास नॉलेज है लेकिन फिर भी वो सीजारियन ऑपरेशन करता है, क्योंकि विजडम नहीं है, वो पागल हो चुका है, विक्षिप्त है, समझे कि नहीं। बट ये चाहे डॉक्टर हो चाहे कोई और हो, मैं सबके मैं एग्जांपल दे रहा हूँ मैं तो, समझे कि नहीं, क्योंकि वो विजडम उसके पास नहीं आया, ठीक है ना। उस नॉलेज से आप एटम बॉम्ब भी नहीं बनाओगे, समझे कि नहीं। यू हैव टू मेक अ मोर ब्यूटीफुल वर्ल्ड फॉर ऑल टू कोएग्जिस्ट इन हार्मनी एंड पीस। तो मेरे बच्चे भी कला करते करते they have learned how to shrink, they know how to connect with the paintings, you know, the art, the dance, the music, you know. The moment you link, you connect, you become part of it, and you become part of the trees that you draw, ठीक है ना। You connect to everything that is around you, and the moment you connect, again by default you are a shrunk up person, क्योंकि arrogant person can never connect with anyone। करेक्ट। तो मैंने एक तो समझदारी से, थ्रू द नोइंग द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ यू श्रिंक, दैट आई टॉक टू द एल्डरली पीपल, एंड दैट व्हाट आई हैव रिटन इन माय हार्वर्ड केस स्टडी आल्सो, व्हिच इज बीइंग टॉट एवरीवेयर, ओके। एक तो तरीका ये है श्रिंक करके कनेक्ट करने का। दूसरा बच्चों का तरीका है जो कि वो आर्ट क्रिएट करते करते वो कनेक्ट करते हैं पूरे सृष्टि से, पूरे कायनात से, है ना। दे फॉल इन लव, एंड द मोमेंट दे फॉल इन लव दे सीज टू बी the arrogant person they were earlier, you know, and they shrink, okay। तो दोनों दो तरीके हैं। कुल मिलाकर तरीका यही कि दुनिया से कनेक्ट करो, यू आर पार्ट ऑफ द होल, यू आर नो सुपर ह्यूमन, यू आर नो गॉड, है ना, ठीक है। बस कोशिश करो कैसे को एग्जिस्ट करना है, यू आर जस्ट पार्ट ऑफ द होल, है ना। सिकुड़ जाओ, बिकम अ स्पेक ऑफ डस्ट एंड बी जस्ट पार्ट ऑफ इट, ओके। ये हो जाए तो बड़ी महानता है बस। एंड देन पास बाय, धरती खाली करो, छोड़ो, जाना भी है, सही वक्त पे निकल। यू आर नॉट गोइंग टू ब्लडी रूल हियर एंड बी हियर एंड फॉरएवर एंड थिंग्स लाइक दैट। डोंट प्लान दैट वे, ओके। उस प्लानिंग में मृत्यु के लिए भी जगह रखो। लुक एट डेथ इन द फेस, द मोमेंट टू लुक डेथ इन द फेस, है ना, एंड नो द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, यू आर अ श्रंक अप पर्सन, यू आर एनलाइटेंड, यू नो। एंड व्हेन यू आर एनलाइटेंड एंड श्रंक, आई टेल यू बाय डिफॉल्ट you fall in love with the existence। Right। आपके प्रयासों में ये सोशियो फेयर का ये जो मंच आपके प्रयासों में किस तरीके से योगदान कर सकता है, यदि आप कुछ बोलना चाहें। बस सबसे बड़ी बात है कि सोशियो फेयर मैं जो बोल रहा हूँ उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उस पर अपना लेयरिंग नहीं कर रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। बड़ी मेहरबानी यही है कि जो बात मैं बोल रहा हूँ, यू लेट मी बी व्हाट आई एम and what I am doing and what I am speaking, you see, यही बड़ी मेहरबानी है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही आगे बढ़ा दो आप, समझे कि नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। और हम हमारे जैसे लाइक माइंडेड लोग एक प्लेटफॉर्म पर एक जुड़े रहें। अदर देन द अवार्ड सेरेमनी वी मीट समवेयर ईयरली, है ना। सबसे कंट्रीब्यूशन लेकर हम लोग मिले, लेकिन मिले, है ना, who think differently, who think progressively, who really love their country, है ना, who are not fanatic, है ना, who are sane people, not insane people, you know। So I would like to seek your help to
connect all those people, you know, and so that we are able to get recharged. Correct. Yes. And in fact, you are reaching to many people, right? So people are listening to you in that way. Let's make a web, right? Of course, जैसा कि आपने कहा, and change makers जब तक आएंगे नहीं, of course change होगा नहीं, and this is what we all are here for. And mind you, we will always be in minority. उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है. एकदम भीड़ आपके साथ नहीं होगी. Exactly. है ना? बुद्ध अकेला ही था, कबीर अकेला था, लोग उसको मारे, उसको गाली दिए, आप चलते रहो. वो तो मेरे आपको पता है ना, मेरे लाइफ में सबसे डिफिकल्ट टाइम्स था वो, है ना. वो चल रहा है, वो चलता है, वो परिवार से शुरू होता है. ये भी मैं बता दूं आपको, परिवार से शुरू होता है और पड़ोस तक जाता है, रिश्ते तक जाता है, बाकी समाज तक जाता है. या आप कभी मत सोचिए कि परिवार नहीं उसका हिस्सा. परिवार है. सबसे बड़ा बुलिंग पॉइंट परिवार होता है. सबसे बड़ा ब्लैकमेलिंग पॉइंट परिवार होता है. आपको रचना, सबसे बड़ा सपोर्ट भी परिवार होता है, यदि बने तो, है ना. इसलिए रचना, देखिए, रचना और संघर्ष दोनों साथ चलेगा, समझे कि नहीं, वो चलेगा. और हमको, मेरा मानना ये है समाज से भी संघर्ष, परिवार से भी संघर्ष. थोड़ा संघर्ष हो तब इंसान और बेहतर कर पाता है. एकदम से स्मूथ हो वैसा भी नहीं, थोड़ा संघर्ष रहना भी चाहिए. और भाई जो हर्डल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो अपने आप में देखिए दे आर लर्निंग्स. मैं ऐसे मान कर चलिए लाइफ में, है ना. कुछ ना होता तो फिर आप नया का खोज ना करते, समझे. इसलिए मैंने बोला कि एक डेमोक्रेसी में क्वेश्चन करना इससे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि आप एक नए का सृजन कर सके. जब तक पुराने का विध्वंस नहीं होगा, तब तक नए का निर्माण कैसे होगा. जब तक टीचर आपसे सवाल बोलेगा नहीं कि आपने गलत लगाया, तब तक आप सही सवाल कैसे लगाएंगे, समझे कि नहीं. मुझे तो ये बात बेसिक समझ में नहीं आती है, समझे कि नहीं. और लोगों को ईर्ष्या हो जाती है कि ये बोल रहे हैं कि गलत है. अरे भाई, इतना तो ओपन रहो आप, है ना. इतना तो ओपन रहो, इतना तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए. इतना तो आपको बच्चे को, अगर आप बच्चा ये वो स्पेस नहीं देगा तो फिर टीचर सिखाएगा कैसे उसको. पहले टीचर बताएगा कि ये सवाल गलत है और फिर बताएगा कि ये सवाल ऐसे सही होगा. बहुत अच्छा लगा अजीत जी आपसे मिल के, आपसे बातें करके, और आप जिस तरीके से काम कर रहे हो हमारे बच्चियों के लिए, ये आप करते रहिए यूं ही, और ज़्यादा से ज़्यादा. जैसे हमने डेटा पढ़ा, उम्मीद है अगली बार जब मुलाकात हो तो इस डेटा में और भी बहुत सारे डेटा ऐड हों. अच्छा लगेगा, और हम लोग एक साथ जुड़ के काम कर सकें, ये भी. सो बस आज के लिए इतना ही, आपसे विदा लेंगे. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद.